नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी की तरफ से एक न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और इसमें आपको फॉर्म भी फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, क्या आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है, क्या आपका क्वालिफिकेशन लगने वाला है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे और क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट बनाना है, तो संपूर्ण प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। अब देखिए, आरआरबी के वेबसाइट में ना एक चेंजिंग किया गया है। उसमें चेंजिंग क्या है कि आप अपने लाइव फोटो कैसे कैप्चर करोगे। तो लाइव फोटो अपलोड करना और सिग्नेचर को अपलोड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है आज के डेट में आरआरबी के वेबसाइट पे, ठीक है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे कि आप अपने लाइव फोटो को और सिग्नेचर को कैसे इजीली तरीके से कैप्चर कर पाओगे और आप अपना फॉर्म कैसे फिलअप करोगे कि फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को फिल करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है तो भी आप सेम तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जो कि 21 अक्टूबर 2025 के डेट में निकाला गया है। CN 06/2025 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट पोस्ट। आप फॉर्म को फिल करने से पहले ना आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है ना 21/10/2025 से इसमें ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है 20/11/2025 रात को 12 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए 2 दिन आपको रियायत दिया गया है कि 22/11/2025 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी कारणवश आप 20/11/2025 को पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो पुनः आप 22/11/2025 तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक होता है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। उसका डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 23/11/2025 से लेकर के 2/12/2025 तक आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन द टेबल बिलो। एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन द ऑल रिस्पेक्ट्स मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। का नियम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी निकाली गई है, कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, इसका कितना एज क्राइटेरिया होने वाला है। टोटल सीटों की बात कर लिए तो 5810 पदों पर शानदार वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो, बोथ डेट्स इंक्लूडेड। एज ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका जो एज है ना 18 से 33 वर्ष के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर आप जनरल या तो फिर EWS से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपको ना 2/1/1993 आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए तो ही आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आप OBC से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो 2/1/1990 आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2/1/1988 आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एज में कि SC ST कैंडिडेट के लिए ना 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC और नॉन क्रीमी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन वगैरह आप जो भी हैं आप यहाँ पे आकर के देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसमें आपका एज क्राइटेरिया क्या दिया गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन फी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि फॉर ऑल कैंडिडेट, जैसे कि आप जनरल हैं या तो फिर EWS से बिलोंग करते हैं या तो फिर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये का चालान पेमेंट करना होगा, जिसमें एग्जाम बाद है ना आपको 400 रुपये रिफंड भी कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या तो फिर आप फीमेल हैं तो आपको 250 रुपये का चालान लगेगा, जो कि आपको एक एग्जाम के बाद में ना आपको 200 रुपये का रिफंडेबल मिल जाता है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा कि किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो अगर आप डिग्री धारक हैं, मतलब अगर आप BA पास हैं या तो फिर आपने BSc किया है या तो फिर B कॉमर्स से आपने किया है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जितने भी बेसिक चीजें होती है ना एक फॉर्म को फिल करने के लिए, वो बेसिक चीजें इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बताया हूँ। और अगर आपको और भी डिटेल में इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को जरूर से विजिट करेंगे आप फॉर्म को फिल करने से पहले। फॉर्म फिल करने के
के लिए वापस से हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट पे। फॉर्म को फिल करने से पहले आपको ना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो अकाउंट कौन कौन से लोग क्रिएट करेंगे, तो जैसे कि जो लोग पिछले 2024 में जितनी भी वैकेंसी आई ना आरआरबी की तरफ से, जैसे कि वो एलपी का हो या तो फिर एनटीपीसी का हो या तो फिर ग्रुप डी का हो, अगर आपने पहले फॉर्म फिलअप किया था तो आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको ना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट एंड अकाउंट का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का पॉपअप खुल करके आएगा, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपका फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको नेशनैलिटी बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने इंडिया को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, तो कैंडिडेट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। सेम फुल नेम को यहाँ पे आपको रीटाइप करना है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि हैव यू चेंज योर नेम। अगर आप नेम वगैरह में चेंज करवाए होंगे तो आपको यस पे क्लिक करके जो चेंज नेम होगा ना वो आपको इस वाले कॉलम में फिल करना है। और अगर आपने नेम वगैरह में चेंज नहीं करवाया तो सिंपली इसको आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके लिए कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले ना आपको अपना ईयर को चूज कर लेंगे, जो भी आपका ईयर होगा। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद आप अपने डे को चूज करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी आपको रिटाइप कर लेना है। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, जेंडर को दोबारा से आप इधर वेरीफाई कर लेंगे। आप अपना फादर नेम यहाँ पे फिल करेंगे, जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको करना है। और सेम फादर नेम को यहाँ पे आपको रीटाइप करना है। यहाँ पे आपको मदर नेम फिलअप करना है, सेम मदर नेम को आपको यहाँ पे रीटाइप करना है। उसको थोड़ा सा अपने नीचे स्क्रॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिल करके आप ईमेल ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पूछा गया है, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको आधार से वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलेगा वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर। सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो थर्ड ऑप्शन को आप चूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास आधार है तो आप डिजी लॉकर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। इस वाला ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। इसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो कुछ कॉलम खुल करके आ जाएगा। आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट आधार ओटीपी का, इस पे आपको क्लिक करना है। इसका जो कहने का मतलब है ना कि जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। ओटीपी को फिल करने के बाद डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। आपका आधार के अकॉर्डिंग जो भी आपका डिटेल होगा, जैसे कि आपका फोटो, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो पासवर्ड आप कैसे जनरेट करोगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लेटर आप कैपिटल ले लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे ना, सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में फिलअप करना है। उसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये इस तरह का टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जो भी डिटेल आपने यहाँ पे अभी फिल किया ना वो पूरा डिटेल आपका प्रीव्यू शो करेगा। अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो आपको डायरेक्टली सबमिट कर देना है, और अगर आपका कुछ मिस्टेक रहा तो वहीं पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपना डिटेल को एडिट कर लेंगे। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डायरेक्टली लॉगिन का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको 2 तरीके से लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, लॉगिन विथ आधार, या तो फिर जो अभी आपने अकाउंट बनाया आरआरबी पे उस अकाउंट से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ लॉगिन विथ आधार पे, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा ना उस फोन नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके फोन पे जो ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पे फिल करना है। आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपका जो डैशबोर्ड होगा कुछ इस प्रकार से शो करेगा। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस सबसे फर्स्ट ऑप्शन में आप जनरल इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए। थर्ड ऑप्शन में आप जितने भी एप्लीकेशन अभी तक फिलअप किए हैं उसका हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में आपको मिलेगा मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल का। आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल को मॉडिफाई कैसे करोगे उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब फॉर्म को फिल करने के लिए थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पे ना सबसे पहले आपको आरआरबी को चूज कर लेना है कि आप किस जोन में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद दोनों डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क करना है और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
तो जैसा कि आपने आधार से अभी वेरीफाई किया ना, तो यहाँ पे आपको शो करेगा अकाउंट इज वेरीफाइड विथ आधार कार्ड। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, डिटेल आपको यहाँ पे पहले शो करेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया होगा, ठीक है। जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मटेरियल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं आप अपने धर्म को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपसे मातृभाषा पूछा गया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका मातृभाषा होगा आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि चूज ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, मतलब आप जो एग्जाम देना चाहते हैं ना वो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब बहुत सारे लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाता है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं आप अपना लैंग्वेज को सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा का निशान है या तो फिर तिल का निशान है, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। और सेकंड वाले कॉलम में भी आपको सेम चीज़ मतलब डिफरेंट चीज़ फिलअप करना है, मतलब आपके बॉडी पे जो दूसरा पहचान चिन्ह होगा ना वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपके सामने कम्युनिटी डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल या तो फिर एससी या तो फिर एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप अपना कैटेगरी को चूज करेंगे। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं या तो फिर आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, आप अपने चूज करेंगे। वापस से आपको पॉपअप आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कास्ट फिलअप करना है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, जो आप ओबीसी बनवाया ना उसका सीरियल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ये जो ओबीसी आपने बनवाया वो किस अथॉरिटी से इशू हुआ, उस अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी अथॉरिटी से आपका इशू हुआ होगा आप अपने हिसाब से अपना चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इशू स्टेट आपसे पूछा गया कि आपका जो ओबीसी है ना वो किस स्टेट से इशू हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट का जो इशू डेट होगा ना वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब जिस भी डेट में आपका ये ओबीसी इशू हुआ ना उस डेट को आपको चूज कर लेना है, यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, पोस्टल एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना है कि किस स्टेट के आप रहने वाले हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि मैंने फिलअप कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले बेस का नेम फिलअप करेंगे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या तो फिर मेजर टाउन का नेम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है तो इसे आपको चेक मार्क करना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका इस सेम नहीं तो इसे आप चेक मार्क नहीं करेंगे, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो आपका पर्सनल डिटेल होगा वो सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अदर डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले जो आपसे पूछा गया एक्स सर्विसमैन का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपको यस को चूज कर, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप डिसेबल पर्सन है, तो अगर आप विकलांग होंगे तो आपको यस को चूज करके डिटेल को फिलअप करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। सब्सक्राइब डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब डिटेल में आप क्या चूज करोगे, तो देखिए आपसे पूछा क्या गया है कि इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ पारा इतना एंड इतना। तो अगर आपका जो राइटिंग एबिलिटी हो, अगर आपके पास लिखने की क्षमता नहीं है, सिंपली आपको यस पे क्लिक करके कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करेंगे और इसे आप फिलअप कर लेंगे। और राइटिंग एबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपसे ईबीसी डिटेल मांगा गया है, तो अगर आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना है, यस को चूज करना है। अब ईबीसी कैटेगरी से कौन कौन से लोग बिलोंग करेंगे, ईबीसी कैटेगरी से वही लोग बिलोंग करेंगे जिनका जो ईयरली इनकम होगा ना वो 50,000 होगा और उनके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड या तो फिर आपका जो ईयरली इनकम है वो 50,000 नहीं है, तो वापस इसे आप कट करेंगे और यहाँ पे आएंगे और नो को चूज कर लेंगे। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आप रेलवे में सर्व करते हैं, मतलब अगर आप रेलवे की एम्प्लॉय हैं तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करेंगे, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। करेंटली एम्प्लॉयमेंट डिटेल अदर देन एम्प्लॉयज ऑफ रेलवे, अगर आप रेलवे
के अलावा भी किसी विभाग में काम कर रहे हो अभी करेंटली में, तो आपको उस विभाग को चूज़ करना है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट में, या तो फिर पीयूसी में, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। अगर आप काम कर रहे होंगे तो, नहीं तो आपको क्या करना है, नोट एप्लीकेबल को चूज़ कर लेना है। उसको थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, बैंक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, जिससे पे आपका फ्री रिफंड आएगा। तो अकाउंट होल्डर का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको IFSC कोड फिलअप करना है, कंफर्म वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपका बैंक का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा और बैंक का एड्रेस आपका आ जाएगा। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डिटेल आपका सेव कर ली जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपने पहले से इस पे अकाउंट जनरेट कर रखा होगा तो आपका जो है ना 10th का डिटेल ऑटोमेटिकली फिलअप होएगा। तो इसे सिर्फ आपको एडिट करना है। एडिट करके आपको क्या डालना है, तो सिर्फ सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको डालना है। एडिट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए इसका सीरियल नंबर आ गया, इसका मतलब ये अपडेट हो चुका है। उसके बाद इस पे आपको क्लिक करना है और बैचलर डिग्री को चूज कर लेना है। जैसे बैचलर डिग्री को चूज करोगे, वापस से आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए बोला जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस से बैचलर डिग्री को आप चूज कर लोगे। यहाँ पे आपको ये बताना है कि नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जीक्यूटिंग ऑन सर्टिफिकेट। इसका जो कहने का मतलब है ना कि आपने जो ग्रेजुएशन किया ना वो उसमें आपका ऑनर्स क्या था या तो फिर आपका सब्जेक्ट क्या था, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको स्टेट बताना है कि आपने जो ग्रेजुएशन किया ना वो किस स्टेट से आपने पास किया। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि आप जो इस स्टेट से जो ग्रेजुएशन आपने क्लियर किया ना उसमें किस डिस्ट्रिक्ट से आपने क्लियर किया है, तो आप अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज या तो फिर यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको फिल करना है। डेट ऑफ द पास आपको यहाँ पे बताना है। परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये बोला जाएगा कि डू यू हैव ए टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। तो अगर आपको कंप्यूटर पे हिंदी एंड इंग्लिश में टाइपिंग आता होगा तो आपको क्या करना है, यस को चूज़ करना है, नहीं तो आपको नो को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो क्वालिफिकेशन है ना वो आपका ऐड होकर के यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। तो देखिए आप ना आरआरबी में कुछ चेंजिंग किया गया है, उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग ना आपको यहाँ पर लाइव फोटो को अपलोड करना होता है। तो लाइव फोटो आप दो तरीके से अपलोड कर सकते हो, या तो आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट होना चाहिए तो आप लाइव फोटो को अपलोड कर सकते हो, या तो फिर आप अपने मोबाइल के कैमरे से भी लाइव फोटो को अपलोड कर सकते हो। फोटो जो आप अपलोड करोगे ना उसका इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नॉन वाइट क्लॉथिंग, मतलब आपका जो कपड़ा होना चाहिए ना वो वाइट नहीं होना चाहिए, और आपके फेस पे ना मास्क नहीं होना चाहिए, या तो फिर आपके फेस पे चश्मा नहीं होना चाहिए, आपके सर पे कैप नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे आप लाइव फोटो कैप्चर करेंगे ना वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था गुड क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आपका लाइव फोटो हो पाएगा। और लाइव फोटो का जो बैकग्राउंड होगा ना वो व्हाइट कलर भी आप ले सकते हैं या तो फिर सिंगल कलर ले सकते हैं, लेकिन जब आप लाइव फोटो लो ना तो आपके बैकग्राउंड में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लाइव फोटो कैसे करना है मोबाइल से वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको क्लियर करूँगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सिग्नेचर का जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होना चाहिए। तो देखिए सिग्नेचर का जो हाइट होगा ना वो 60 पिक्सल होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो विथ होगा वो 140 पिक्सल में आप सिग्नेचर को बनाओगे। अब इस सिग्नेचर को आप कैसे बनाओगे तो मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा, फोटोशॉप की मदद से आपको बताऊंगा सिग्नेचर को इसके केबी में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। सिग्नेचर का जो क्राइटेरिया है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि 49 KB के अंडर में आपको रखना है और 30 KB के ऊपर आपको सिग्नेचर को रखना है, तभी आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो पाएगा। अब देखिए मोबाइल के कैमरे से लाइव फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का बारकोड खुल करके आ जाएगा। आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और इस बारकोड को आपको वहाँ पे स्कैन करना है। अब वो कैसे स्कैन करना है, हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल के कैमरे पे और सारी प्रक्रिया को जानते हैं। आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, इस कैमरा वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका फोन का जो कैमरा होगा ना वो ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको ओपन कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए आपका जो बारकोड है वो इस प्रकार से स्कैन करना है। यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, देखिए ये वाले लिंक पे ना आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपको आरआरबी के वेबसाइट पे लेकर के आ जाएगा। अब आपको सेम तरीके से यहाँ पे भी लॉगिन करना है, या तो फिर आप अपने आधार कार्ड से कर लेंगे, या तो फिर जो आपने आरआरबी पे अकाउंट बनाया ना उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे लॉगिन प्रक्रिया को आपको पूरा कर लेना है।
जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, डायरेक्टली आपको फोटो पे ही लिख करके आ जाएगा। अब देखिए फोटो को कैप्चर करने के लिए ना इसमें आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर लाइव इमेज का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का कंसीडर खुल करके आ जाएगा। करने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपका ये रहेगा। तो इसे क्या करना है, थोड़ा सा इसको छोटा करना है, मतलब जूम आउट करना है। जैसे आप इसे जूम आउट करोगे और थोड़ा सा इसे ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको एक यस का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके फोन का कैमरा खुल करके आ जाएगा। जैसे ही आपका फोन का कैमरा खुल करके आएगा ना तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा फोटो को क्लिक करने के लिए। फॉर वेरिफिकेशन प्लीज ब्लिंक योर आई। फोटो आप इजीली तरीके से कैसे कैप्चर करोगे, तो देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको ब्लू कलर का घेरा, इसी घेरे में ना आपको अपना फेस को कैप्चर करना है। फेस आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखेंगे जैसे आप अपने दोस्तों के साथ में रखते हैं, या तो फिर जैसे आप अपने फैमिली के साथ में रखते हैं, तभी आप इजीली कैप्चर कर पाओगे। और आप अपने आई को ब्लिंक करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि फॉर वेरिफिकेशन प्लीज ब्लिंक योर आई। तो आप अपने आई को कैसे ब्लिंक करोगे, तो साइलेंटली हम आपको चलकर बताते हैं कि आपको इसी प्रकार से फेस को कैप्चर करना है। आप बहुत इजी तरीके से आप अपना फोटो कैप्चर कर पाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इजीली आप कैप्चर कर पाओगे। से आपको ना अपने फेस को कैप्चर करना, ठीक है। कैप्चर करने के बाद आप नॉर्मल तरीके से रहेंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से जो फोटो होगा ना वो इस प्रकार से कैप्चर होकर के आ जाएगा। अब जब आपका फोटो सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा तो इसी प्रकार से यहाँ पे शो करेगा। फोटो को सक्सेसफुली कैप्चर होने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका जो फोटो है वो सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। अब वापस से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से ना आप इसे लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के लिए वापस से आप आएंगे, यहाँ से फोटो पे क्लिक करेंगे और लॉग आउट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप लॉग आउट हो चुके, अब वापस से आपको अपने कंप्यूटर वाले सर्वर पे आ जाना है, ठीक है। वापस से आप अपने कंप्यूटर पे आएंगे और आप अपने आरआरबी के अकाउंट को लॉगिन करेंगे और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे ना आपका फोटो देखिए यहाँ पे शो करेगा जो हमने अभी मोबाइल के कैमरे से लाइव फोटो लिया, ठीक है। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको सिग्नेचर का डायमेंशन बनाना होगा। तो सिग्नेचर का डायमेंशन आप कैसे बनाओगे, तो हम डायरेक्टली चलते हैं अपने फोटोशॉप पे। फोटोशॉप पे आने के बाद हम अपने सिग्नेचर को ले लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे और जो भी आपका सिग्नेचर होगा ना आप यहाँ से आप अपने सिग्नेचर को उठा लोगे, ठीक है। इस प्रकार से सिग्नेचर को उठाने के बाद आपको क्या करना है, सिग्नेचर पे ऐसे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक इमेज का ऑप्शन मिलेगा। इमेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इमेज साइज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार का बॉक्स खुल करके आ जाएगा। ये सबसे फर्स्ट वाला जो टिक है इसे आपको अनटिक कर देना है। उसके बाद पिक्सल आपको कितना रखना है, विड्थ में तो 140 पिक्सल रखना है और हाइट कितना रखना है तो 60 पिक्सल रखना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ये आपका सिग्नेचर जो है ना वो बन चुका है। उसके बाद आपको Ctrl+S लेंगे, ये सेव हो जाएगा। वापस से आपको अपने ब्राउजर पे आ जाना है। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउज का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पे भी आप अपना सिग्नेचर रखोगे ना वहाँ से आपको क्या करना है, इस प्रकार से सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद ओपन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो सिग्नेचर होगा वो इस प्रकार से यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको इसमें क्रॉपिंग वगैरह करना हो तो आप यहाँ से इसे क्रॉप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका ये सिग्नेचर सही है तो यहाँ पे आपको सही का टिक मिलेगा, इसे आपको चेक मार्क करना है। जैसे आप इस पे टिक पे क्लिक करोगे ना आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होकर के आ चुका है। वापस आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इस पे आपको चेक मार्क करना है और सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका फोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सामने परफॉर्मेंस चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जिस बोर्ड में आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो बोर्ड आपका यहाँ पे शो करेगा। अब इस बोर्ड में आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितनी पोस्ट यहाँ पे आपका मिलेगा वो सारी चीजें यहाँ पे शो करेगा। तो आप अपने हिसाब से आप अपने पोस्ट को इस प्रकार से चूज कर लेंगे कि आप किस पोस्ट पे सबसे पहले जाना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से पोस्ट को चूज करेंगे। ये सारा इधर की ओर आ जाएगा। उसको थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे। दोनों डिक्लेरेशन को यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप ना इस फॉर्म को कहाँ से फिल कर रहे हो, मतलब पैलेस का नाम आपको फिल करना है। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये परफॉर्मेंस आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। प्रीव्यू एप्लीकेशन का इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इस फॉर्म में जितना भी डिटेल आपने फिल किया ना वो
पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। आप बिल्कुल बारीकी तरीके से चेक कर लेंगे कि आपका कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपको कोई मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट का, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर लेंगे। और अगर आपका सारी चीज़ सही है तो इस डिस्क्रिप्शन को चेक मार्क करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा, सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको फी डिटेल देखने को मिल जाएगा कि आपके इस फॉर्म के लिए कितना फी लगने वाला है। ठीक है, फी को पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पे विथ SBI ई-पे, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का कंसीडर खुल करके आ जाएगा, इससे आपको चेक मार्क करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपके सामने मल्टीपल चॉइस मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी, प्रीपेड कार्ड से भी, या तो फिर नेट बैंकिंग से भी, या तो फिर आपके पास UPI है तो आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करके पेमेंट प्रक्रिया को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पे आपको एक पॉपअप मिलेगा, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा तो एक ग्रीन कलर का शो करेगा। मेरा पेमेंट अनसक्सेसफुल है इसलिए रेड कलर का शो कर रहा है। इसी प्रकार से डिटेल आएगा। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक करके आप अपने पेमेंट डिटेल को प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्टली बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो डायरेक्टली आपको माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे लेकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे RRB में जितनी फॉर्म आपने फिलअप किया होगा पूरा फॉर्म आपका शो करेगा। जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे CEN 06 2025 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट पोस्ट पे, तो ये देखिए मेरा पेमेंट पेंडिंग है इसलिए यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। आपका सक्सेसफुल रहेगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू एप्लीकेशन का, आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से RRB में जो न्यू वैकेंसी आया ना NTPC में, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के। आप अपना फोटो और सिग्नेचर इजिली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हेल्पफुल। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी बताया है। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।